Hello students, how are you? Okay, today we will study history of class 6. Chapter number 1, as you see, chapter name is Information about Past. See here, Information about Past. इसका मतलब हुआ हम अपने अतीत के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। हिस्ट्री को जानना बहुत ही आवश्यक है। हिस्ट्री से हमें काफ़ी बातें सीखने को मिलती है, महान लोगों के बारे में, उनके सभ्यताओं के बारे में, उनके ज़िंदगी के बारे में। ओके, वी विल लर्न, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री, सेकेंड पॉइंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और थर्ड पॉइंट लिटरेरी सोर्स, रिलीजियस लिटरेचर, सेक्युलर लिटरेचर, नॉन रिलीजियस लिटरेचर एंड हिस्टोरिकल लिटरेचर। थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो है हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री उस समय वो कहते हैं, यानी कि जब लिखावट का इन्वेंशन हो गया था, लोगों को लिखना पढ़ना आ गया था, उसके बाद के समय को हिस्ट्री कहते हैं। यानी हिस्ट्री का हमारे पास लिखित सबूत है, उसका सोर्स है। प्री हिस्ट्री यानी कि राइटिंग के इन्वेंशन से पहले, यानी कि उस समय राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था। ओके, सेकेंड पॉइंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ये वो स्रोत है जो हमारे पुरातत्वविदों ने जो खुदाई करके पुराने समय के सामानों को, बिल्डिंगों को प्राप्त किया, उसका अध्ययन करके हम पता लगा सकते हैं कि इतिहास में वो कैसे रहते थे, कैसे सरवाइव करते थे। ठीक है। थर्ड पॉइंट है लिटरेरी सोर्स। इसमें रिलीजियस लिटरेचर आ जाता है, हमारे धार्मिक पुस्तकें, सेक्युलर लिटरेचर, नॉन रिलीजियस लिटरेचर एंड हिस्टोरिकल लिटरेचर। इसके बारे में ब्रीफ में हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ये तो बस समरी दिया हुआ है। चलिए हम शुरू करते हैं हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री से। द टर्म हिस्ट्री हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स इंक्वायरी और रिसर्च। ये पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, यानी कि हिस्ट्री शब्द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी, जानकारी, या फिर रिसर्च। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम एंड प्रोग्रेस फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट वर्ल्ड। हिस्ट्री हमें बताता है कि समय के साथ हमने कैसे अपने अतीत से वर्तमान दुनिया में उन्नति किए, प्रोग्रेस किए। इट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट इवेंट। इसमें सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग पढ़ते हैं कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद पास्ट इवेंट को, अतीत में हुए घटनाक्रम को हम लोग अध्ययन करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट ऑन इमेजिनेशन। यह फैक्ट पे बात करता है, हिस्ट्री हमेशा फैक्ट पे बात करता है, इमेजिनेशन पे नहीं। अगर उसका सोर्स प्राप्त है तभी हम उसे मानते हैं, कल्पना को हम लोग हिस्ट्री नहीं कह सकते। ओके, इट हेल्प अस टू लर्न अबाउट द ग्रेट पीपुल, कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द अर्लियर टाइम। ये हमें मदद करता है महान लोगों के बारे में जानने में, उनके सभ्यताओं के बारे में जानने में, उनके कलाओं के बारे में जानने में, और उनके आर्किटेक्चर, उनका भवन कैसा था, उनके शहर कैसे थे, इन सब को जानने में हेल्प करता है। हिस्ट्री मोटिवेट अस टू मेक द प्रेजेंट वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। हिस्ट्री हमें मोटिवेट करता है कि हम अपने वर्तमान दुनिया को कैसे एक बेहतर जगह बना सकते हैं। हिस्टोरियन डिवाइड हिस्ट्री इनटू टू पार्ट। जो हमारे इतिहासकार है, इतिहासकारों ने हिस्ट्री को दो भागों में बांटा है। प्री हिस्ट्री रेफर टू दैट पीरियड व्हेन द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज अननोन। जैसा मैंने बताया था, प्री हिस्ट्री उस समय कहते हैं जब राइटिंग अननोन था, लोग लिखना नहीं जानते थे। आवर इंफॉर्मेशन अबाउट प्री हिस्ट्री डिपेंड अपॉन द रिमेन ऑफ टूल्स, बोन्स
एंड वेपन दैट हैव बीन एक्सकेवेटेड। जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करके जो औजार प्राप्त किए, हड्डियां प्राप्त की, हथियार प्राप्त किए, उन सब के आधार पर हम प्री हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दे आर मेनी इंटेंस सच एज द डिस्कवरी ऑफ फायर and the invention of the wheel that occurred in the prehistoric period. This means that we have no idea of when exactly this development took place. कहने का मतलब है, बोल रहा है कि आग का खोज और व्हील, चक्के का खोज काफ़ी महत्वपूर्ण खोज है ये मानव इतिहास में। इन सभी का खोज प्री हिस्ट्रिक पीरियड में हुआ था। इसका मतलब ये है कि हमें कोई आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली इन सब का डेवलपमेंट, इस सब का विकास कब हुआ। लर्निंग फैक्ट पढ़ते हैं। कार्बन डेटिंग इज अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द एज ऑफ मटेरियल। कार्बन डेटिंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम लोग किसी भी मटेरियल का एज प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिस मेथड डेवलप्ड बाय विलियम एफ लीवी। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कार्बन डेटिंग मेथड का विकास विलियम एफ लीवी द्वारा किया गया था। कैन डेट सैंपल दैट आर एज ओल्ड एज 50,000 ईयर्स, यानी कि 50,000 साल पुराने सामानों को भी ये पता कर सकता है। इट हैज प्रूवन टू बी यूजफुल इन आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। यह काफ़ी चीज़ों में यूजफुल है, साइंस के कई सारे शाखाओं में। हिस्ट्री रेफर टू द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। अब प्री हिस्ट्री के बाद हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री उस समय को कहा जाता है जब राइटिंग का इन्वेंशन हो गया, उस समय का हमारे पास लिखित जानकारी है। द रिटन रिकॉर्ड्स, डेट्स, नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड पीपुल में बी ऑन भोजपत्रा। उस समय का लिखित जानकारी हमें भोजपत्रा, यानी पहले के ज़माने में पत्तों पे लिखा जाता था, कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय के सारे रिकॉर्ड, उस समय की तारीख, जगह का नाम सारा लिखा हुआ है। ओके, लर्निंग फैक्ट फिर पढ़ लेते हैं। क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है समय अनुसार घटनाक्रम, कि कैसे कोई घटनाक्रम बीता, उसे हम अरेंज करते हैं उसके होने के अनुसार। क्रोनोलॉजी इज द वे इवेंट आर अरेंज इन और अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टाइम। ठीक है। एडी डज नॉट मीन आफ्टर डेथ। एडी और बीसी आप लोग जरूर सुने होंगे, किसी डेट में एडी लिखा जाता है, किसी में बीसी लिखा जाता है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एडी का फुल फॉर्म आफ्टर डेथ समझ लेते हैं, जो कि गलत है। इट इज एन एब्रिविएशन ऑफ एनो डोमिनी विच इज लैटिन फ्रेज मीनिंग इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, रेफरिंग टू द ईयर ऑफ क्राइस्ट बर्थ। एडी का फुल फॉर्म होता है एन्यो डोमिनी, जो एक लैटिन फ्रेज है, लैटिन मुहारा है। इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, यानी हमारे भगवान के समय। इसे क्राइस्ट के बर्थ पे रेफर किया जाता है, यानी जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से इसे लिया जाता है। इन मोस्ट यूजेज बीसीई स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा। बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा एंड सी स्टैंड फॉर कॉमन एरा। द डेट्स आर काउंटेड बैकवर्ड इन बीसीई। एग्जाम्पल 100 BCE कम्स बिफोर 99 BCE। आप लोग जानते हैं BCE में जो डेट होता है वो माइनस में चलता है, यानी 199 से पहले आएगा। अगर कोई आपको बोले 100 BC और 99 BC, तो आप समझ जाइए 100 BCE 99 BC से के पहले का समय है। BCE यूज इन प्लेस ऑफ BC। BCE को हम लोग शॉर्ट में BC लिखते हैं और CE को हम लोग AD लिखते हैं। CE यूज इन प्लेस ऑफ AD। ओके। द वर्ड कॉमन इन बोथ इंस्टेंस रेफर टू द जॉर्जियन कैलेंडर। और कॉमन जो शब्द है हम जॉर्जियन कैलेंडर से लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए 2015 कैन बी रिटेन एज CE 2015। 2015 को हम लोग CE 2015 भी लिख सकते हैं या 2015 AD भी लिख सकते हैं। ओके, ये आपके चैप्टर 1 का पहला पेज था।
आगे भी हम लोग ऐसे ही क्लास में जानकारी प्राप्त करते रहेंगे आगे के बारे में। तब तक के लिए बाय।